तो दोस्तों झारखंड बोर्ड क्लास 11 के सभी विद्यार्थी सबसे पहले यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए। ये है दोस्तों आप सभी का केमिस्ट्री का पूरा पेपर जिसका एग्जाम आप सभी का कल यानी कि 26 फरवरी के दिन होने वाला है पेपर 2 में। दोस्तों आज आप सभी का जो एग्जाम था इंग्लिश का वही क्वेश्चन था जो आप सभी को आज हम बताए थे, ठीक है। यदि आप लोग दोस्तों चाहते कि आप सभी का पूरा सॉल्यूशन मिल जाए केमिस्ट्री का वीडियो दोस्तों पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से जो आप सभी का कल जो आपका एग्जाम होने वाला है आप सभी का 26 फरवरी के दिन केमिस्ट्री का। तो दोस्तों केमिस्ट्री का हम लोग जो 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में फटाफट से सॉल्व करने वाले हैं। यही क्वेश्चन दोस्तों आपका कल के केमिस्ट्री के पेपर में पेपर 2 में आपको देखने को मिलेगा। पेपर 2 में दोस्तों आपको केमिस्ट्री के पेपर के साथ आपको फिजिक्स का भी पेपर दिया जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि सर जी फिजिक्स का भी पेपर लेकर के आ जाइए तो फटाफट से दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिजिक्स का भी पेपर हम आपको लाने वाले हैं, तो फटाफट से दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों कि केंडला इज द यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ। केंडला का एसआई मात्रक दोस्तों पूछा, सभी को पता होगा कि सर जी केंडला का जो एसआई मात्रक होता है ये लुमिनियस इंटेंसिटी होता है, जिसको हम लोग हिंदी में ज्योति तीव्रता कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद दोस्तों 2 नंबर का जो प्रश्न है कि हाउ मेनी साइंटिफिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, क्वांटिटीज आर गिवन इन एसआई यूनिट। यहाँ दोस्तों आपसे जो है क्वेश्चंस पूछता है कि कितनी वैज्ञानिक आधारभूत राशियां की एसआई इकाइयां हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कितना होता है, टोटल आप सभी का 7 गो एसआई इकाइयां होती है, जिसमें आपका मीटर आ जाता है, आपका लंबाई का यूनिट आ जाता है, ठीक है, आप सभी का ज्योतित्व तीव्रता का आ जाता है, इसके बाद आप सभी का केजी वाला आ जाता है, यानी कि 7 गो आप सभी का फंडामेंटल यूनिट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका 3 नंबर का जो प्रश्न है कि हु प्रपोज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो दोस्तों इनका जो नाम है जानते हैं क्या है, जॉन डाल्टन, जो कि दोस्तों आप सभी का 1803 में क्या किए हैं। तो ये आप सभी का मल्टीपल आपका जो है प्रोपोर्शन का लॉ दिए हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जॉन डाल्टन, जो कि कितना में सर जी, तो 1803 में। फटाफट से दोस्तों सारा प्रश्नों को देख लीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4 नंबर का दोस्तों प्रश्न है कि द मोलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज C2H22 O11 मोलिकुल्स इज। सुक्रोज जिसको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, प्यार से हम लोग चीनी के नाम से जानते हैं, यानी कि शुगर के नाम से जानते हैं, जो हम लोग चाय में दूध में डाल करके पीते हैं। तो इनका दोस्तों आणविक द्रव्यमान पूछा है, चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। सिंपल आपको क्या है, कार्बन 12 को दे दिया है, ऑक्सीजन आपका सॉरी ठीक है, हाइड्रोजन आपका 22 को दे दिया है, ऑक्सीजन 11 को दिया है। अब देखिए कार्बन 12 को होता है, हम लोग जानते हैं कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये आपका 12 होता है, तो 12 गुने 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 परमाणु द्रव्यमान होता है, तो 1 गुना 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 था, 16 गुने के ऑक्सीजन है सर जी 11 गो। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप लोग क्लास 11th के विद्यार्थी हैं, आप लोग मैथ का एग्जाम दीजिएगा, बायोलॉजी का दीजिएगा, फिजिक्स का, इतना तो मल्टीप्लाई करने आता ही होगा। तो दोस्तों इसको अगर हम लोग सारा चीज को जोड़ कर भाग कर यानी कि जोड़ कर गुना करके आंसर जो निकलेगा ना, ये आपका 342 म्यू निकलेगा, यानी कि यहाँ जो मॉलिक्यूल्स कितना निकल जाएगा, 342। कहाँ दिख रहा सर जी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे 5 नंबर का प्रश्न है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इन 10 मोलिक्यूल्स, ठीक है, 10 मोल्स, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि यहाँ जो प्रश्न 5 नंबर कहता है कि 10 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कणों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले तो दोस्तों एक चीज आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर जी, कि एक मोल में कितना आप सभी का होता है, आपका जो है नंबर कितना पार्टिकल्स होता है एक मोल में। तो एक मोल में जो पार्टिकल्स होता है 6.022 इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 पार्टिकल। यदि दोस्तों हमको 10 मोल पूछा है, 10 मोल में, तो 10 को हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, गुना कर दीजिए, ठीक है, गुना कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 10 जो है ना यहाँ पर जैसे 23 का घात है तो आपका कितना हो जाएगा, 24 का घात में हो जाएगा, यानी कि 6.022 इंटू 10 की घात 24 पार्टिकल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 10 पर आप सभी का 24 को 0, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट से सारा प्रश्न को देख लीजिए। आगे का दोस्तों 6 नंबर का जो प्रश्न है कि 1 मोल ऑफ अमोनिया इज, ठीक है, अमोनिया इज ऑफ 17
ग्राम, देन व्हाट इज द मास ऑफ द 0.3 मोल्स ऑफ अमोनिया। यानी कि दोस्तों 1 मोल अमोनिया में 17 ग्राम क्या है यहाँ पर दिया गया। 1 मोल अमोनिया कितना 17 ग्राम का है। तो यहाँ पर दोस्तों 0.3 मोल अमोनिया का भार कितना होगा। सिंपल सा दोस्तों लुचपुचिया वाला प्रश्न है। इसका जो आंसर कैसे निकलेगा, 1 मोल यदि आपका 17 ग्राम के बराबर है तो इतना मोल कितना ग्राम के बराबर होगा। आपको क्या करना है, 0.3 को सिंपल सा 17 से गुना कर दिया। 73 से कितना होता है, 51 होता है। एक पॉइंट के बाद 0 है, यानी कि एक अंक के बाद क्या पॉइंट है, तो एक अंक के बाद पॉइंट दे दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5.1 ग्राम। यानी कि यहाँ पर दोस्तों जो आपसे भी कहा है 0.3 मोल्स में कितना एमोनिया हो जाएगा, तो 5.1 ग्राम इसका हो जाएगा। बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर। फटाफट दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिजिक्स का वीडियो आने वाला है जो कि आपका जेक का ओरिजिनल क्वेश्चन का। 7 नंबर दोस्तों कहता है कि एक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 52.17% ऑफ कार्बन, 13.0% ठीक है 04% ऑफ हाइड्रोजन एंड दिया गया है 34.78% ऑफ ऑक्सीजन। द मोलिकुलर फॉर्मूला इफ द गिवन मोलिकुल वेट ऑफ द कंपाउंड इज 46 ग्राम विल बी। अब हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि एक यौगिक में दोस्तों इतना कार्बन है, इतना हाइड्रोजन है, इतना ऑक्सीजन है। यदि यौगिक का आणविक द्रव्यमान, सबसे अच्छा बात दोस्तों हम लोग इसको नहीं देखना है। सिंपल सा फंडामेंटा आपका दे दिया गया 46 ग्राम दिया गया है। इसका आणविक सूत्र पूछा है तो हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, बिल्कुल एकदम सिंपल वाला फंडा हम लोग हेलाएंगे यहाँ पर, ठीक है। कंपाउंड यदि आप लोग दे दिया 46 ग्राम का, तो यहाँ पर जो आपका 4 ऑप्शन है ना, इसमें आपको देखना है कि किसका मोलिकुल्स हमको जो 46 ग्राम निकल करके आएगा। तो चलिए हम लोग पहला ऑप्शन से शुरू करते हैं। पहला में क्या है, C2H5OH है, ठीक है। चलिए दोस्तों कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है सर जी, 12 को 2 से हम लोग गुना कर देंगे प्लस, ठीक है। हाइड्रोजन का दोस्तों, हाइड्रोजन का 1 को 5 से गुना प्लस, ऑक्सीजन का 16 और प्लस हाइड्रोजन का 1, ठीक है। इस प्रकार से गुना कीजिए, 12 दूना 24 प्लस 1 गुना 5 प्लस 16 एकम 16। अब इसको जोड़िएगा तो दोस्तों कितना होगा, आप लोग जोड़ लीजिए, ठीक है। जोड़िएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, अब आप लोग देख लीजिए, ठीक है। 16 1 17 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये टोटल आप सभी का जो निकल करके आएगा दोस्तों आपका कितना, 46 ग्राम ही निकल करके आएगा। कहने का मतलब है कि जो ऑप्शन नंबर जो ए है ना, इसका मोलिकुल्स कितना होगा, 46 ग्राम, जो कि हमको क्वेश्चंस में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो दिया गया था उसके मोलिकुल्स के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों इतना मस्त मक्खन समझा रहे हैं वीडियो को और समझ में आ रहा है तो लाइक आप लोग करते चलिएगा। चैनल पर पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर से आप लोग कर लीजिएगा। 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि ए सोल्यूशन कंटेन्स 8 मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ द सोलवेंट इज 4 kg। व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। एक विलयन में 8 मोल विलय तथा विलाय का भार 4 kg है। इस विलयन का मोललता क्या होगी। मोललता निकालना सिंपल सा क्या है, जितना मोल्स दिया गया है कितना केजी दिया गया उससे भाग लगा दीजिए, आप सभी का उतना मोल पर केजी निकल करके आंसर आ जाएगा। तो कितना आया, 2 मोल पर केजी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों 9 नंबर का जो प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ मास के अनुसार बताना है कि कौन सा जो कथन है यहाँ पर गलत है, सही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जानना है क्या करना है, संतुलित वाला आपको चुनना कि कौन संतुलित यहाँ पर नहीं है, यानी कि कौन इक्विवेलेंट नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे आप लोग देखिएगा ना, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को चेक कीजिए, ठीक है। बी को चेक कीजिएगा तो यहाँ पर कार्बन 3 गो दिया गया है, यहाँ पर देखिए कार्बन बेचारा 2 गो है। अब सही होगा ना सही होगा, पकड़ लीजिए। बी नंबर का कहिएगा ये आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कन्वर्जन ऑफ जो मास है इसमें ना ही किसी का गेन होता ना ही किसी का लॉस होता है। ज्यों का त्यों आपका जितना प्रोडक्ट होता है उतना ही आप सभी का क्या बनता है, रिएक्टेड बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ द फेम्टो इज, फेम्टो का परिमाण कितना होता है। तो आपको पता है, नहीं पता कोई दिक्कत ना। फेम्टो का जो परिमाण होता है दोस्तों जानते हैं मैग्नीट्यूड कितना होता है, 10 की घात -15 का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कितना नंबर, सी नंबर, ठीक है। चलिए इसका दोस्तों 11 नंबर कहता है कि राइट, जिसे कि दिया गया 635400000 इज द साइंटिफिक नोटेशन। इतना का वैज्ञानिक संकेतन क्या होगा।
तो सबसे पहले 6 के बाद हम लोग जो पॉइंट लिखेंगे और इस प्रकार से के गो जीरो है तो आपका 9 गो जीरो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। ठीक है, आप सभी का हो जाएगा। देखिए के गो जीरो, एक गो जीरो, दो गो जीरो, तीन गो जीरो, चार गो जीरो, पाँच गो, एक छः गो जीरो है, एक 7 गो, 8 गो, 9 गो जीरो हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा आप लोग 12 नंबर। If the number of a proton and neutron of an element are 13 and 14 respectively, then the what is the atomic number Z and the mass number है A। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी का जो एलिमेंट में क्या चीज दिया गया सर जी, तो यहाँ पर प्रोटॉन आपका 13 है, न्यूट्रॉन आपका 14 है। क्या पूछा गया आप सभी का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या पूछा, परमाणु द्रव्यमान पूछा। जानते कितना होगा सर जी? नहीं जानते, कोई दिक्कत ना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप सभी का जो निकलेगा, क्या निकलेगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, जितना प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर जो कि 13 है। फिर आप सभी का यहाँ पर एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास जानते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ा जाता है, तो 14 और 13 को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 27। और ये जानते हैं दोस्तों किसका होता है, ये आपका एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर आपका 13 होता है और आप सभी का एटॉमिक मास 27 होता है। तो यहाँ पर आप सभी का 13 और 27 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि कोई भी विद्यार्थी पहली बार है फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की खोज किसने किया? तो न्यूट्रॉन्स का खोज दोस्तों आपका जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, जो कि आप सभी का 1932 ईस्वी में किया गया था। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1932, जिसका अभी साल भी लगा नहीं है। 14 नंबर कहता है दोस्तों व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द विजुअल रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन। ठीक है, रेडिएशन। यानी कि दोस्तों एक आपका तरंगदैर्घ्य पूछा जो कि आपका विजिबल होना चाहिए, जो कि आपका दिखा होना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग बताइए कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? जानते हैं वायलेट का, बैगनी का होता है सबसे कम। कितना होता है सर जी? 400 नैनोमीटर होता है। कितना? 400 नैनोमीटर। कितना? 400 नैनोमीटर। सबसे ज्यादा किसका होता है? रेड का होता है। कितना होता है? 750 नैनोमीटर। कितना? 750 नैनोमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक जो है क्या होता है, तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति होती है, जो कि दृश्य होती है, हम लोग देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर दोस्तों कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव हुज, ठीक है, वेवलेंथ इज 10 नैनोमीटर। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन जो आप सभी का है कि एक तरंगदैर्घ्य जिसका, ठीक है, एक तरंग जिसका तरंगदैर्घ्य 10 नैनोमीटर का है, उसकी आवृत्ति क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन से कितना होगा सर जी? 2 हर्ट्ज जिसका होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, चलिए 16th नंबर दोस्तों कहता है कि राइट एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट विच सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लीनियर ऑन द ऑप्टेंड। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो किस श्रेणी की स्पेक्ट्रम लाइन उत्पन्न करता है? तो ये दोस्तों आपका बाल्मर का करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाल्मर का करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों आप सभी का 17 नंबर है द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज इन आ, ठीक है, हाइड्रोजन आटम इज। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की ऊर्जा है। तो दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की जो ऊर्जा होता है ये माइनस का 2.18 इंटू 10 का पावर, ठीक है, क्या हो जाएगा -18 जूल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट एंड सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर दोस्तों कहता है who found out about dual behavior of a matter। दोस्तों यहाँ कहता है कि द्रव्य के द्वैत व्यवहार की खोज किसने की? तो द्रव्य के दोस्तों द्वैत व्यवहार का जो खोज है, जो फाउंडर कौन किया है? तो यहाँ पर 18 का जो करेक्ट आंसर है ये दोस्तों किसके द्वारा हो जाएगा? तो ये आप सभी का हो जाएगा लुई डी ब्रोगली के द्वारा, जो कि 1924 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ब्रोगली के द्वारा 1924 में, जिसका पूरा नाम लुई डी ब्रोगली है। ठीक है, चलिए अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन। ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg मूवी विथ अ वेलोसिटी इतना, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द बॉल। यानी कि क्वेश्चन से कि एक, ठीक है, 0.5 kg द्रव्यमान वाली गेंद इतना मीटर पर सेकेंड की गति से इस गेंद का तरंगदैर्घ्य पूछा, क्या होगा? जानते हैं क्या होगा? कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा लोचा आपको दिया गया है। डरा रहा है तो डरिएगा ना। डी ब्रोगली वाला सूत्र याद है आपको? हाँ सर जी याद है। वो आपका होता है, क्या होता है? H बाय क्या होता है सर जी? तो H बाय आप सभी का होता है m म्यू होता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों H क्या है? H आपका प्लांक नियतांक है, प्लांक कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 6.6
626 इंटू 10 का घात जानते कितना होता है -34 जूल सेकेंड होता है। तो सबसे पहले आपको देखिए गिवन क्या क्या है। देखिए सबसे पहले तो मास यानी कि एम का जो वैल्यू है 0.5 है। इसके बाद वेलोसिटी वी का जो वैल्यू है कितना है यहाँ दिया गया है। अब आप सभी को निकालना है डी लोगरिथम तरंगदैर्घ्य यहाँ पर आपको निकाल देना है। तो हम लोग सूत्र अभी देखिए कि क्या होता है। सूत्र आप सभी का होता है h/mv होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों h का जो वैल्यू है जो कि प्लांगनी स्थिरांक का हम आपको अब होता है 6.2 क्या हो जाएगा 6.2, ठीक है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 और m का वैल्यू है 0.5 हो जाएगा। v कितना दिया गया है 6.2, ठीक है 626 इस प्रकार से आप सभी का दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग इसको निकालिएगा तो 6.6 इस आपका यह कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना तो 10 की घात -24 बटे 0.5, 10 की घात -34/0.5 और इसका फाइनल जो आंसर निकलेगा 2 गुना 10 की घात -24 मीटर इसका हो जाएगा, जो कि कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों यदि ये वाला प्रश्न अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग दोबारा से इस वीडियो को जानते पीछे करके देखिएगा, 100% समझ में आएगा। मैं आपको फॉर्मूला के साथ अप्लाई करके बताया हूँ एक छोटा सा मोबाइल में। यदि दोस्तों इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर लाइक नहीं किए दोस्तों बिल्कुल आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब आप लोग कीजिएगा। आज की इस वीडियो से आपका तो 25 मार्क्स तो कोई छीन ही नहीं सकता, 25 मार्क्स ऐसे पक्का होने वाला है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न है दिया गया है ए द पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन द अनक्रिटिक पोजीशन इन द गिवन बार, यानी कि यदि स्थिति एवं संवेग में अनिश्चितता जब बराबर है तो स्थिति में अनिश्चितता होगी। सिंपल से इसका क्या होगा आप जानते हैं क्या होगा, √h/π इसका वैल्यू हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो डी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए जो कि आप सभी का होता है पूरा इसका होता है दोस्तों 1/2m, ठीक है 1/2m आप सभी का होता है h बाई क्या होता है पाई होता है। तो 1/2m नहीं दिया गया तो हम लोग डी वाला करेक्ट आंसर को कर देंगे। 21 नंबर कहता है व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल हुज, ठीक है व्हाट इज द यहाँ पर जो पूछा गया शेप ऑफ ऑर्बिटल एल एंड वैल्यू, एल का जो वैल्यू है 1 है। कहने का मतलब दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है कि उस कक्षा की आकृति क्या होगा जिसका एल का मान 1 है। यदि एल का मान 1 है जानते क्या होगा, एल का मान 1 है तो इसको हम लोग कहते हैं पी ऑर्बिटल का है। किसका है, पी ऑर्बिट का है, ऑर्बिटल का है, जो कि डबल डंप बेल का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डबल डंबल का, ठीक है सी नंबर। अब 22 नंबर दोस्तों कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर इज नॉट वैलिड, निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटम का सेट मान नहीं है। तो देखिए क्वांटम का सेट मान नहीं होने के लिए एक कंडीशन है, जो एल का मान है ना ये एम से बड़ा होना चाहिए, एल का मान एम से बड़ा होना चाहिए, वो वाला आपका गलत आंसर हो जाएगा। एल का मान 1 है, एन का मान 5 है, एल बड़ा है ना, एल का मान 3 है, एल एन का मान 5 है, एल बड़ा है ना, एन का मान 0 है, एल का मान ठीक है और एन का मान 4 बड़ा है ना। अगर बी ऑप्शन में देखिए तो एल आपका क्या है ज्यादा है किससे, आपका एम से। अगर एल ज्यादा है एन से, ठीक है सॉरी एन से, तो इसके लिए दोस्तों जानते हैं क्वांटम इसका जो करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि एल का जो मान है आपका छोटा होना चाहिए एन से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। अब देखिए 23 नंबर का हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिट विथ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू हैज 4, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 4 वाले कितने इलेक्ट्रॉन संभव है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हमारे पास n का मान कितना है 4 है। जब n का मान 4 है तो हम लोग जानते हैं कि एक आपका 4s का होगा, एक आपका 4p का होगा, एक आपका 4d का होगा, एक आपका 4f का होगा, क्या होगा क्वांटम होगा। तो 4s में जानते हैं कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4p में जानते हैं कितना हो जाएगा 4p में आपका 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4d में जानते हैं कितना हो जाएगा सर जी 4d में आप सभी का हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, और आप सभी का 4f में जानते हैं कितना हो जाएगा 4f में हो जाएगा आप सभी का 14 इलेक्ट्रॉन। अब जोड़ लीजिए यहाँ पर 14 10 24, 24 और 6 30, 30 और 2 32, टोटल आप सभी का 4d में कितना होगा आपका n का मान यदि 4 होगा तो टोटल यहाँ पर 32 गो क्वांटम में इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 24 नंबर कहता है द वैल्यू ऑफ n l n m फॉर 3p इज, यदि दोस्तों 10p ऑर्बिटल का कोई आप सभी का एलिमेंट है जिसका दोस्तों n का मान पूछा है, l का मान पूछा है और m का मान पूछा है। n आपका जानते हैं कितना हो जाता है 3, l आपका जानते हैं p का मतलब होता है 1
और m आपका हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसका हो गया बी नंबर। 25 नंबर का आता है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ द फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट ऑर्बिटल इज द फॉलो द प्रिंसिपल रूल्स। यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग हिंदी में देखिएगा तो क्वेश्चन है कि विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों को भरने की प्रक्रिया निम्न के अनुसार सिद्धांत नियम के बराबर है। तो किसके, तो आपका जानते हैं अफबाउ सिद्धांत के अनुसार बराबर होता है, नहीं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अफबाउ सिद्धांत प्रिंसिपल के अनुसार, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। 226 नंबर का था कि द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्लोरियम, ठीक है, जेड का वैल्यू जो आपका 24 जो आपका दिया गया है, यानी कि क्रोमियम जो जेड है दोस्तों इसका परमाणु संख्या आपका 24 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। तो इसमें दोस्तों अगर आप लोग कीजिएगा तो कार्बन आर्गन आप सभी का हो जाएगा 18 गो, 4s2 हो जाएगा और 3d आप सभी का 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर कि इन द मॉडर्न पीरियड टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ। कहता है दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है। तो आवर्त किसको व्यक्त करेगा, तो आवर्त दोस्तों जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को व्यक्त करेगा जिसमें आपका 7 गो होता है। यानी कहने का मतलब है इसका जो आंसर है सी नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या को जिसकी आवर्ती की संख्या 7 होती है। 28 नंबर कहता है कि व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट कोल्ड। डी ब्लॉक एलिमेंट को किस नाम से जानते हैं, तो ट्रांजिस्टन एलिमेंट के नाम से जानते हैं या फिर ट्रांजिस्टन मेटल्स के भी नाम से जानते हैं। यानी कि यहां पर हो जाएगा संक्रमण तत्व या फिर संक्रमण धातु के नाम से हम लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर दोस्तों कहता है द आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज गिवन बाय। डी ब्लॉक तत्वों का बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो दोस्तों डी ब्लॉक के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जिसमें होता है दोस्तों ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट डी का पावर आपका 1 से लेकर के 10 के बीच होना चाहिए, n-1 एस का जो पावर है 1 से लेकर के 2 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब 30 नंबर कहता है कि O दिया गया है -2 इसका आयन है, आपका F का माइनस है, सोडियम का प्लस है, मैग्नीशियम का 2 प्लस है। इसको किस नाम से हम लोग जान सकते हैं, इसको क्या कहेंगे। तो दोस्तों इसको हम लोग देखिए सबसे पहले तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है जानते हैं, इसका सबका इलेक्ट्रॉन आप सभी का इक्वल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन आप लोग निकाले तो सबका इक्वल होगा, और यदि इक्वल है तो इसको हम लोग जानते हैं क्या कहता है आइसो, ठीक है, आइसोसेलेटिक स्पेसिक कहते हैं, यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहेंगे, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। 31 नंबर का आता है दोस्तों विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैज द लोएस्ट आइंस्टीन एंथैल्पी। यानी कि यहाँ दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से एक परमाणु के किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आयन सब ऊर्जा सबसे कम होगी। तो आयन ऊर्जा जानते हैं किसका कम होगा, जिसमें दोस्तों आप सभी का जो है सोडियम जानते हैं, सोडियम, हाँ सर जी सोडियम परमाणु संख्या 11, इसका दोस्तों सबसे कम होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें दोस्तों जो लास्ट ऑर्बिटल है ना, लास्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि दोस्तों इसको आसानी से त्याग करने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर का। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। अब 32 नंबर कहता है कि चार कोजन आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप। चार कोजन जानते हैं किसका तत्व है, ये आपका वर्ग 16 का, जिसमें आपको ऑक्सीजन का रूप में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, द स्मॉलेस्ट आयन अमंग द फ्लोइंग इज। निम्नलिखित में से सबसे छोटा आयन क्या होगा, पहला, तीसरा, चौथा। बड़ा है किसके मुताबिक, एल्युमिनियम के मुताबिक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी वाला सही हो जाएगा। 34 नंबर का था व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स NH3 इज। NH3 का दोस्तों आणविक आकृति पूछा, सभी को पता होगा सर जी क्या होता है, ये जो होता है जानते हैं आपका ट्रिगोनल, आपका ठीक है पिरामिडल्स का होता है, नहीं आपका त्रिकोणीय आपका पिरामिडिक का होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का था एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इन अ लिनियर मॉलिक्यूल्स इज। रेखीय अणु में दो आवेदों के बीच आवेद कौन है। तो रेखीय अणुओं में दोस्तों जानते हैं दो आवेद के बीच जो कोण होता है आप सभी का 180 डिग्री को दर्शाता है, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 180 डिग्री। 36 नंबर का था विच टाइप ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है, हाइब्रिडिजन इज द प्रेजेंट इन BCl3। BCl3 में दोस्तों आपका हाइब्रिडिजन पूछा जो कि आपका त्रिकोणीय ज्यामिति का होगा, जिसमें आपका 120 डिग्री का कोण अर्पित करेगा, जिसमें आपका दोस्तों कक्षा होते हैं sp2 का होता है, नहीं ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ HCH। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है, CH2 दिया गया है, सिंपल से हम लोग देखें तो। ठीक है, मीथेन का मॉलिक्यूल्स कितना का कोण बनाता है, तो 109.5 डिग्री का बनाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब 35 नंबर देखिए, 38 नंबर, द नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द एथेन मॉलिक्यूल्स इन। एथेन मॉलिक्यूल्स में दोस्तों सिग्मा पूछा तो कार्बन में 6 गो और सिग्मा भी 6 गो, तो ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। दोस्तों नाइट्रोजन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा, तो ये जो बॉन्ड है ना दोस्तों, इसमें आपका 2 होता है, नहीं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, आवंत की कोटि कितनी होती है, 2 होती है। 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन द रोल्स ऑफ द ऑकेट नॉ, ठीक है, और ओवेड, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अष्टक नियम का पालन नहीं करता, तो PCl5 आपका नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।